2019 में दिवालिया होने के बाद अनिल अंबानी की स्टोरी का सीजन 2 अब लग रहा है आ गया, द कमबैक। खुशखबरियों की लाइनें लग रखी हैं, कंपनियां घाटे से प्रॉफिट में आ रही हैं, बैंकों के कर्जे निपटते चल रहे हैं, ऑर्डर पे ऑर्डर पकड़ के ला रहे हैं, कंपनियों के शेयर रोज अपर सर्किट ठोक रहे हैं, और ये पूरा मोर्चा घर के 2 बेटों ने संभाल रखा है। शुरू से शुरू करते हैं। 2005 में इनके बंटवारे के बाद अनिल अंबानी वाली कंपनियां ये रही हैं ब्रॉडली। अब आज देख के मानोगे नहीं, बट तब का रिलायंस कम्युनिकेशंस अनिल अंबानी के लिए वही कैश काउ था जो मुकेश अंबानी के लिए रिलायंस का ऑयल एंड गैस बिजनेस था। 45% पैसा यहीं से आ रहा था और फिर 35% रिलायंस एनर्जी से, जिसको अब हम रिलायंस इंफ्रा बुलाते हैं। बट ये टेलीकॉम वाली गेम रातों रात बदल गई। एयरटेल आइडिया ने प्राइस वॉर शुरू कर दी और इंडस्ट्री का आरपू गिरने लग गया। फिर 2G स्कैम, इधर इनका CDMA वाला स्यापा, तो ऑपरेशंस को फ्रूगल बनाने की जगह इन्होंने उल्टा एक्सपेंशन की कोशिश करी, DTH वगैरह ऐड कर लिए और उसके लिए पैसा जुटाया अपनी बाकी कंपनीज को गारंटी में डाल के। बस फिर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 2019 में ये बैंकरप्ट हो गए, ऑलमोस्ट जेल भी हो गई थी, बड़े भैया ने एंड में बचा लिया। खैर नेक्स्ट, अनिल अंबानी पहले भी डिफेंस में हाथ आजमा चुके हैं। 2015 में पीपावैव लेकर उसका रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग बनाया था, बट वो आरकॉम वाला वायरस यहाँ भी फैला, पैसे खत्म, ऑर्डर पूरे कर नहीं पाए और 2020 में ये इंसॉल्वेंट होकर अब बिक चुकी है। इन 3 में ज्यादा कुछ बदला नहीं है, अभी भी फाइट मार रहे हैं सर्वाइवल के लिए आरकॉम के वायरस के बाद। फिर इन दोनों में भी कोई खास बदलाव नहीं है, स्टेबल चल रहे हैं, बट रेवेन्यू इतना मिनिमल है कि कोई इंपैक्ट नहीं है। RNRL रिलायंस पावर एमर्ज हो चुकी है, तो बचे ये पिक्चर के हीरो करण अर्जुन। रिलायंस इंफ्रा भी बाकियों की तरह 14,000 करोड़ रुपए के कर्जे में थी 5 साल पहले तक, पर इनकी नेगोशिएशन स्किल्स फुल पावर है। LIC के 1000 करोड़ रुपए के कर्जे को 600 करोड़ में सेटल किया, किसी बैंक को आधे में बनाया, किसी को 60% पे, किसी को 80% पे, और बस निपटाते गए सारे पाप और बैलेंस शीट साफ। बाकी बिजनेस के ऑपरेशंस में बड़े स्ट्रेटेजिक हो गए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को बेच के पैसे इकट्ठे किए, डिफेंस में, कंस्ट्रक्शन में नए ऑर्डर्स लाए और कंपनी को Q4 में 200 करोड़ के लॉस से 4400 करोड़ के नेट प्रॉफिट पे ले आए। बाकी रिलायंस इंफ्रा के पास रिलायंस पावर का करीब 25% स्टेक है, जिस हिस्से की वैल्यू भी इसी टाइम अप्रिशिएट हो गई, तो बैलेंस शीट और खूबसूरत दिखने लग गई। अब वो कैसे? रिलायंस पावर अपने टाइम का बिगेस्ट IPO था। 2008 में 11,500 करोड़ जुटाए इन्होंने ये बोल के कि 28,000 मेगावाट बिजली बनाएंगे जी, बट कोयला नहीं मिला, परमिशन नहीं मिली और जाने क्या क्या, बनी बस 6,000 मेगावाट बिजली। वही 12,000 करोड़ का कर्जा यहाँ भी और गाड़ी खड्डों पर। बट इन्होंने घुमाई गाड़ी और मैप पे लोकेशन डाली सोलर और बैटरी स्टोरेज में फोड़ने की। फंडिंग भी जुटा ली 1500 करोड़ रुपए की नई, और कुरनूल, फिर SJVN, फिर भूटान, बैक टू बैक क्लीन एनर्जी डोमेन में इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स बिठा के ये कंपनी बन गई ग्रीन एनर्जी की पोस्टर बॉय। Q4 में 400 करोड़ के लॉस से 125 करोड़ के प्रॉफिट में आ गए और बैंकों के कर्जे जीरो। और ऐसे मार्केट में अनिल अंबानी की गुडविल को लेकर सेंटिमेंट बदलने लग गया। तो जो सेबी के बैन से फंडिंग जुटाने में इनका हाथ टाइट है, वहां थोड़ी हेल्प मिल सकती है आगे शायद। अब ये तो हो गई केस स्टडी, कंपनी स्पेसिफिक आगे बात कर लेंगे, तो आप जुड़ जाओ, फिर मिलते हैं।